हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं ट्विन डेफिसिट्स क्या होते हैं और क्या होती है ट्विन डेफिसिट्स प्रॉब्लम? और क्या आपको पता है ट्विन डेफिसिट से इंडियन इकोनॉमी को थ्रेट है? तो आइए जानते हैं ये कंप्लीट टॉपिक। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की लेटेस्ट मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में दो एरिया ऑफ कंसर्न हाईलाइट किए गए हैं। फर्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट को एक साथ ट्विन डेफिसिट के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब जानते हैं क्या कहा गया है रिपोर्ट में अबाउट फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया। फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाता है रिवेन्यू को। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं, माइनस टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस रिकवरी ऑफ लोन्स प्लस अदर रिसिप्ट्स। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि फिस्कल डेफिसिट वो अमाउंट ऑफ मनी है जो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता है किसी भी साल में, ताकि वो एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के गैप को फिल कर सके। मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रिपोर्ट में कहा गया है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करना चाहिए। जैसा कि आप फॉर्मूले में भी देख सकते हैं, फिस्कल डेफिसिट अगर कम करना हो तो टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें होता है कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर कम हो जाता है तो फिस्कल डेफिसिट अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा होता है जो गवर्नमेंट डेली नीड्स को मीट करने के लिए करती है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे केपेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये वो खर्चा होता है जिससे गवर्नमेंट प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट करती है, जैसे रोड्स, बिल्डिंग, पोर्ट्स। और इसीलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का बहुत बड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है ऑन द ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। और इसी कारण से कभी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज कैपिटल एक्सपेंडिचर को कट नहीं करना चाहती हैं। आइए अब देखते हैं क्या कहा गया है रिपोर्ट में अबाउट करंट अकाउंट डेफिसिट और सीएडी। करंट अकाउंट के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। पहला ट्रेड अकाउंट, जिसमें आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और सेकंड होता है इनविजिबल्स अकाउंट, जिसमें आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर कंट्री गुड्स को ज़्यादा इंपोर्ट करती है बजाय के एक्सपोर्ट के, तो कंट्री में हो जाता है ट्रेड अकाउंट डेफिसिट। कहने का मतलब ये है कि ट्रेड अकाउंट डेफिसिट जब भी ज़्यादा होगा तो ये इंडिकेट करता है कि कंट्री से पैसा बाहर जा रहा है फॉर द ट्रेड ऑफ फिजिकल गुड्स। ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल्स अकाउंट का जो कंबाइंड नेट इफेक्ट होता है उसको कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है तो डोमेस्टिक करेंसी जो है वो वीक हो जाती है, और इसी कारण से रुपीस डॉलर के मुकाबले वीक हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो गया है तो इसका मतलब ये है कि डॉलर की डिमांड रुपीस के मुकाबले ज़्यादा है। मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में बताया गया है कि कॉस्टली इंपोर्ट्स किए जा रहे हैं ऑन द क्रूड ऑयल एंड अदर कमोडिटीज़, जिसके कारण से करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो रहा है और डाउनवर्ड प्रेशर पड़ रहा है ऑन द इंडियन रुपी। और इंडियन रुपी के वीक हो जाने के कारण इंपोर्ट्स और भी ज़्यादा कॉस्टलियर पड़ रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि यूएस फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट हाइक कर देने से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कंट्री से पैसा पुल आउट कर रहे हैं, जिसके कारण से रुपी और भी ज़्यादा वीक हो जा रहा है और करंट अकाउंट डेफिसिट और इंक्रीज कर जा रहा है। जहाँ तक फेडरल रिजर्व के रेट इंक्रीज करने का इम्पैक्ट है तो उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है ऑन 28 जून 2022। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसे भी देख लें, ताकि ये टॉपिक आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो दोस्तों, ये थी इंडिया की इमर्जिंग ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।